आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो से आगे के पद शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का आखिरी पद जो चल रहा था उसमें विश्वामित्र जी राम जी को राजा जनक जी के गुणों के बारे में बताते हैं। तो अब राम जी भी कहते हैं कि भगवान राम बोले, हे ऋषिराज, आज जनक जी के समान और कौन राजा है जिनकी आप इस प्रकार प्रीतिपूर्वक सराहना कर रहे हैं। इनके समान रागी और साथ ही विरागी दूसरा कौन भाग्यवान होगा। ये पृथ्वी का भोग करते हुए भी योग सुख का अनुभव करते हैं। इनकी गति अलक्षित है और मुनियों के भी मन को अगम है, उसे कौन जान सकता है। इनका श्री गुरुजी और भगवान शंकर के चरणों में प्रेम है। ये घर में रहते हुए भी विदेह भाव को प्राप्त हो गए हैं। इनके समान निर्गुण और सगुण प्रभु का भजन करने में भी भला कौन है। इनका कथन और रहन सहन एक समान है। ये वैराग्य, विवेक, नीति और निर्वाण पद के बुद्ध जन सम्मत पथिक हैं। इन्होंने बिना रस्सी की जड़ चेतन की कठिन ग्रंथि को अनायास ही खोल दिया। इनके समान अपने स्वरूप की अच्छी प्रकार शोधन करने वाला और कौन है। रघुनाथ जी की इस प्रकार बातें सुनकर जनक जी प्रातःकालीन दीपक के समान चकित रह गए। उनके चित्त का महामोह मिट गया। सीता जी की ओर से उनकी चिंता दूर हो गई और उन्हें पता चल गया कि ये पुराण पुरुष भगवान श्री राम जी ही हैं। तो इस समय सभा, महाराज जनक, गुरु, नगर के नर नारी सभी जने, मतलब जो आकाश में देवता भी आए हुए थे, वो भी सब करुणा निधान भगवान राम का मुख निहारने लगे और एक दूसरे से प्रेमवश प्रकट रूप से कहने लगे कि हे भगवान राम, आप भगवान शंकर का धनुष तोड़िए। तो बंदीजन कहने लगे आपस में। बंदीजन वो होते हैं जो राजा के दरबार में गायन करते हैं कि अरे भैया, सब राजा लोगों, कान देकर सुनो। राजा जनक का प्रण वज्र रेखा के समान है, यानी पीछे नहीं हटते राजा जनक। यह वेद में प्रसिद्ध बात है और उसे सारा जगत भी जानता ही है। खैर, तो अब यह श्री महादेव जी का पिनाक नाम से प्रसिद्ध जो धनुष है वो बड़ा ही कठोर और घोर है। इसने उस रावण को भी नीचा दिखा दिया जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। यह पृथ्वी के मस्तक पर विराजमान है और विधाता के लेख के समान तनिक भी नहीं हिलता, यानी कहते हैं ना, विधि का विधान टलता नहीं है, उसी प्रकार यह धनुष भी टलता नहीं है। परंतु राजा हो या रंक हो या जो कोई भी हो, वो इस धनुष को तोड़ेगा, वही जानकी जी को वरेगा, यानी उसी का जानकी जी के साथ विवाह होगा। ऐसा तो स्वयंवर का प्रण है। तो यह सुनकर सब राजा लोग उत्तेजित होकर खड़े हो गए और जनक जी के ये वचन उन्हें तीर के समान लगे। क्यों? क्योंकि अब लगेंगे ही, मतलब वे अपनी लज्जित होकर सिर झुकाकर बैठ गए सभी दरबार के राजा जन। क्योंकि धनुष की उन्होंने इतनी प्रशंसा कर दी और उन्हें मौका भी दिया था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें बैठाए ही रखा, उठे, उन्होंने अपना बल दिखाया और धनुष हिला भी नहीं। तो लज्जित ही होंगे और क्या होंगे। सिर झुकाकर बैठ गए सब लज्जा भाव से। उनका शरीर बिल्कुल श्रीहीन हो गया, यानी उनके शरीर की कांति चली गई सभी राजाओं की। तो इस समय महाराज जनक ने सीता जी की ओर देखकर दुखित, रुष्ट और अधीर होकर कहा कि सातों द्वीपों और 9 खंडों के राजा लोग एकत्र हुए हैं, तो उनमें से क्या एक भी वीर नहीं है? उनकी सारी कीर्ति कहाँ चली गई? वो ऐसा कहने लगे। उनसे धनुष तनिक भी नहीं हिला। पृथ्वी मानो वीरहीन हो गई हो और अथवा सारे वीर कहीं पर छिप गए हों। क्या ऐसा हो रहा है इस दरबार में? तो यह सुनकर लक्ष्मण जी की आंखें टेढ़ी हुई मतलब उन्हें क्रोध आया और उनकी भुजाएं फड़कने लगी। वे बोले, हे महाराज जनक, सुनिए, यदि आप इस समय आपकी आज्ञा मिले तो बेचारा धनुष तो क्या, मैं तो पूरा मंदराचल और सुमेरु पर्वत को ही डोरी चढ़ाकर झुका दूं। आप तनिक अपने सेवक का खेल तो देखिए कि मैं किस प्रकार इस धनुष को चढ़ाता हूँ। यही क्यों, मैं तो इसे लेकर दौड़ूं और कमल के समान तोड़ डालूं, तभी तो आपका दास कहलाऊंगा। यह सुनकर नगर के सारे नर नारी और मंत्री वर्ग, राजा लोग प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजकुमार ने तो बड़े ही सुंदर वचन कहे हैं। किंतु रघुनाथ जी ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए नेत्रों के इशारे से अपने प्रिय भाई को रोक दिया।
तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनाथ, उठिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए यह धनुष तोड़िए। तो जिस समय सब राजा लोग निराश हो गए, उस समय श्री रघुनाथ जी गुरुवर विश्वामित्र के साथ चरण कमलों की वंदना करते हुए धनुष के समीप आए। प्रभु का नील कमल की माला के समान श्याम शरीर है, उनके हृदय, भुजा और नेत्र विशाल हैं, कमर में पीतांबर और कलित, कंठ में गज मुक्ताओं की मनोहर माला है। आहा, कितने सुंदर रूप का वर्णन है भगवान का। एक बार दोबारा सुनते हैं कि जिस समय सब राजा लोग निराश हो गए थे, उसी समय श्री रघुनाथ जी गुरुवर विश्वामित्र के साथ उनके चरण कमलों की वंदना करके धनुष के समीप आए। प्रभु का नील कमल की माला के समान श्याम शरीर है, उनका हृदय, भुजा और नेत्र विशाल है, कमर में पीतांबर और कलित, कंठ में गज मुक्ताओं की मनोहर माला है, कानों में सुंदर कुंडल हैं, सिर पर पुष्प और लाल रंग की मनोहर टोपी, चौतनी टोपी नाम आया यहाँ पर। उनका मुखचंद्र करोड़ों कामदेवों की छवि का आश्रय है और उनके माथे पर मनोहर तिलक है। पुरजन और संपूर्ण राज समाज आदर पूर्वक उनके रूप को निहार रहे हैं। इसी समय लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे शेष, पृथ्वी और पर्वतगण, आज तुम निश्चल हो जाओ। हे कूर्म, हे वाराह, हे दिग्गजगण, तुम सब अंगों से सावधान होकर प्रभु का कार्य निष्पन्न करो। इस समय महाराज दशरथ के युवराज सहसा शिव जी का धनुष चढ़ाना चाहते हैं। तब भगवान राम ने मुनियों को पुलकित करते हुए उस धनुष को हाथ से पकड़कर खेल ही में उठा लिया और राजाओं के मुखों को सहित उसे झुकाकर सभी को सुख दिया। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, राजाओं के मुखों को सहित धनुष को झुका दिया, यानी सभी राजाओं का मुख भी लज्जा से धनुष के साथ साथ झुक गया। फिर श्री हरि ने उसे सीता जी के हृदय सहित आकर्षित किया। इससे जानकी जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार परशुराम जी के गर्भ सहित उसे तोड़ डाला और तीनों लोकों को मोहहीन कर दिया। इससे प्रलयकालीन बादलों के गर्जन के समान धनुष का बड़ा भारी शोर हुआ। उससे शिव जी, ब्रह्मा जी और सकल दिक्पालगण चौंक पड़े और फिर वे सावधान होकर विमानों में चढ़कर नगाड़े बजाते हुए आए। इससे संपूर्ण नगर में आनंद उमड़ चला और आकाश में जय ध्वनि और मंगलगान होने लगे। उसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा सुनकर सुवासिनी सखियां जानकी जी को साथ लेकर चलीं। उस समय राजकुमारी जानकी जी दशरथ नंदन राम को देख उनके गले में जयमाल डालकर सकुचाकर रह गईं। तब देवता और मुनिजन फूलों की वर्षा कर आशीर्वाद देने लगे। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। श्री सीता जी और श्री राम जी की सुंदरता पर हम सब भक्त बलिहारी जाते हैं। इससे आगे के पद अगली वीडियो में। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।